वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पार्ट है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फेक चैनल है या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट को हम पढ़ा रहे हैं। जी नहीं, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही पार्ट है, ज्ञान सर का ही चैनल है। तो यहाँ पर आज हम एक बहुत ही काम का टॉपिक देखने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है पर बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस हो, आपके टीचर्स वाले एग्जाम हो जैसे सी टेट, यूपी टेट, इन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके वनडे एग्जाम, स्पेशली रेलवे में साइंस बहुत पूछी जाती है, तो बैंक एसएससी, रेलवे एसएससी वाले भी इन प्रश्नों को जरूर पूछते हैं। तो आज ये टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे मिश्र धातुएं, उनके संघटक देखेंगे, यानी कि वो किन किन चीज़ों से, किन किन धातुओं से मिलकर बनती हैं और उनका यूज़ क्या होता है। तो एक साथ 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर होने वाली है टेबल के माध्यम से। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जो भी आपको लगे कि आपको ये चीज़ नहीं याद हो रही है या नहीं पता है, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, उसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीतल की। सबसे ज़्यादा प्रश्न पीतल से पूछा गया है। गन मेटल, पीतल हुआ, इन सब के बारे में प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो पीतल बनता है कॉपर और जिंक को मिलाकर। तो कॉपर Cu 70% इसमें होता है कॉपर और 30% इसमें होता है जिंक। इसका यूज़ किया जाता है, पीतल का यूज़ की आप देखते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं, मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वो पीतल के बने होते हैं और तार बनते हैं इसके। इसके बाद कांसे, कांसे का यूज़, कांसा किस किस से मिलकर बनता है। तो कांसे में कॉपर होता है और टिन होता है। SN मतलब टिन, 12% टिन होता है और सबसे ज़्यादा कॉपर ही होता है, Cu 88%। तो इसमें इसका बनता क्या है, कांसे की बर्तन बनते हैं, कांसे की मूर्तियाँ बनती हैं। इसके बाद कृत्रिम सोना, जिसको आर्टिफिशियल गोल्ड कहा जाता है, ये बनता है कॉपर और एल्यूमिनियम से। कॉपर और एल्यूमिनियम को बना देंगे तो आर्टिफिशियल गोल्ड बन जाएगा। और इसमें कॉपर 90% रहेगा और जो एल्यूमिनियम है वो 10% रहेगा। और कृत्रिम सोने का यूज़, यानी कि जो आर्टिफिशियल गोल्ड है, इसका यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए, या तो आभूषण बनाने के लिए या फिर मूर्तियाँ बनाने के लिए। इसके बाद मुद्रा धातु होती है, जिसकी आप मुद्राएं देखते हैं, कॉइन्स वगैरह बनते हैं। तो इसमें किस किस का यूज़ किया जाता है। तो इसमें कॉपर होता है 95%, टिन होता है 4% और पी यानी कि इसमें फास्फोरस हो जाएगा 1%। मुद्राएं इसकी बनेंगी। इसके बाद गन मेटल, गन मेटल काय से बनता है, कॉपर, टिन और जिंक से। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो 88% कॉपर होता है, 10% टिन होता है और 2% जिंक होता है, Zn। तो ये चीज़ याद रखनी है। एग्जाम में इसका ये भी पूछा गया है, कौन कितने प्रतिशत होता है और कौन कौन सी धातुओं से मिलकर गन मेटल बनता है, ये भी पूछा गया है। MPPSC वगैरह में भी ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और गन मेटल का यूज़ किया जाता है बंदूक और मशीनों के पुर्जे के रूप में। इसके बाद वेल मेटल जो होती है, इसमें ये किस किस से बनेगा। तो इसमें कॉपर 80% होता है और टिन 20% होता है, SN। घंटी और घंटा बजाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। बेल मेटल मतलब जिससे बैल बनते हैं। इसके बाद है कॉन्स्टेंटन, इसमें कॉपर और निकल होता है, कॉपर 60% और निकल 40%, तार के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। मुंज मेटल, इसमें होता है जिंक और कॉपर, 60% कॉपर और 40% जिंक होता है और इसका यूज़ किया जाता है सिक्का बनाने में और नाव में इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद रोज़ मेटल, रोज़ मेटल की वॉचेस वगैरह काफ़ी बनती हैं। इसमें Bi होता है 50% और लेड होता है 28% और टिन होता है 22%। स्वचालित फ्यूज़ बनाने के लिए रोज़ मेटल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद होता है एक टाइप मेटल, इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें लेड होता है 82%, सबसे ज़्यादा लेड ही होता है इसमें। इसके बाद होता है Sb 15% होता है और टिन होता है इसमें 3%। छापने वाली खानों के रूप में के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद वुड मेटल में लेड होता है 33%, Bi होता है 33.5%, टिन होता है 19%, कैडमियम होता है 14.5%। डाइफ्रेम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है वुड मेटल का।
जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है आपका, जिंक होता है और निकेल होता है। तो इसमें 50 to 61% होता है कॉपर, और जिंक होता है 19 to 17% और निकेल होता है 30 से 21%। बर्तन और मूर्तियाँ बनाने के लिए जर्मन सिल्वर का यूज़ करते हैं। इसके बाद डच मेटल। डच मेटल का में क्या क्या होगा? डच मेटल में कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, 80-20 का रेशियो होता है। मशीन के पुर्जे से बनते हैं, जस्ता आधारित आभूषण बनते हैं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम होता है और मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है। 95% एल्यूमिनियम ही होता है। और जैसे कि कोई वायुयान है, जहाज है, तो अधिकांश तौर पर ये एल्यूमिनियम से ही बनते हैं। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो ड्यूरेलियम होता है, इसका इसी का अयस्क होता है, और एल्यूमिनियम इसमें सबसे ज़्यादा होता है 95%। मैग्नीज 1% और कॉपर 4% होता है वायुयान, प्रेशर कुकर आदि बनाने के लिए। और ये पूछा भी गया है, एक दो एग्जाम में पूछा गया है। एल्यूमिनियम ब्रांच, इसमें एल्यूमिनियम 10% होता है और कॉपर 90% होता है। बर्तन, मुद्राएं, आभूषण, पैंट वगैरह इससे बनते हैं। बर्तन काफ़ी तौर पर इसके यूज़ किए जाते हैं। फास्फर ब्रांच, इसमें कॉपर ज़्यादा होता है 85%, टिन होता है 12%, फास्फोरस 2% होता है। वायुयान के संचार यंत्र बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नाइक्रोम के बारे में भी प्रश्न बना है, तो इसमें इसका यूज़ किस लिए करते हैं विशेष तौर पर, ये प्रश्न पूछा गया था। तो विद्युत तापन अवयव बनाने के लिए नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। नाइक्रोम के तार बनते हैं। अगर आपने कभी हीटर वगैरह यूज़ किया हो पुराने, मतलब पहले के ज़माने में, जब तो इलेक्ट्रिसिटी का इतना वो हो गया है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती थी, तो उसमें नाइक्रोम के तार लगे होते थे। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें 58 to 62% निकेल होता है। फेरस होता है 22 to 25%, और क्रोमियम होता है 8 से 13%, और कार्बन होता है 0.2 से 1%। इसके बाद जिंक भी होता है, SiO2 भी होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके बाद टंगस्टन स्टील, इसमें क्रोमियम है, कॉपर है, कॉपर नहीं है सॉरी, क्रोमियम है, कार्बन है, और एमएन और फेरस, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और शल्य चिकित्सा के उपकरण, बर्तन, मूर्तियाँ आदि बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें इसके बाद आपको पढ़ना है क्रोम वेनेडियल स्क्रीन। तो क्रोम वेनेडियल स्क्रीन, इसका यूज़ धुरियाँ, सॉफ्ट फ्रेम और एक्सेल बनाने में किया जाता है। और इसमें क्रोमियम है 2 से 10%, और फेरस ज़्यादा इसमें याद है, सबसे ज़्यादा फेरस ही है। वेनेडियल स्टील, क्रोम वेनेडियल स्टील, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें फेरस ही है, ये चीज़ याद रखिए, 90 से 95%। इसके बाद सोल्डर किन किन धातु से मिलकर बन रहा है? तो लेड और टिन से मिलकर बनता है। 68% लेड होता है और टिन होता है 32%। विद्युत उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है। एल्किनो, इसका यूज़ चुंबकों के निर्माण में होता है। इसका बनता किससे है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखें इसका यूज़ क्या है। बाकी इसमें स्टील 50% है, एल्यूमिनियम 20% है, निकल 20% है, और कोबाल्ट 10% है। इसके बाद स्टेनलेस स्टील, इसका पूछा जाता है, तो ये जरूर याद रखिए काय से मिलकर बन रहा है। तो इसमें Fe 73% है, क्रोमियम 18% है, निकेल 8% है, और कार्बन 1% है। मोटरसाइकिल और बर्तन बनाने में अधिकांश तौर पर बर्तन इसके यूज़ होते हैं। फिर मैग्नीज स्टील, इसमें मैग्नीज 14% है, और फेरस 80 से 85% है। इससे बनता क्या क्या है? तो इससे बनता है तिजोरियाँ, रेल की पटरियों में लगे जो गर्डर हैं वो, कूटने और पीसने की मशीनें, ये सारी चीज़ें इससे बनती हैं। क्रोमियम स्टील में क्रोमियम, कार्बन और फेरस होता है, सबसे ज़्यादा फेरस ही है 90 to 95%। काटने वाले औजार, मशीन, बंदूक की गोलियाँ आदि इससे बनती हैं। निकेल स्टील में क्या क्या है? तो निकेल स्टील में निकेल है 3.5%, कार्बन 1.5%, फेरस सबसे ज़्यादा है 90 to 95%, मतलब लोहा एक तरीके से आप कह सकते हैं। बिजली के तार, प्रोपेपल, सॉफ्ट कवच आदि बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद मोनल मेटल, इसमें क्या क्या है? और तो इसमें भी सबसे ज़्यादा कॉपर ही है, इसमें सबसे ज़्यादा निकेल है, निकेल हो रहा है 70%, और कॉपर है 28%, और फेरस है 2%। मूर्तियाँ बनेंगी इससे, और झार प्रतिरोधी कंटेनर बनेंगे इससे। इसके बाद डेल्टा मेटल, इसमें कॉपर है 60%, जिंक है 38%, और फेरस है 2%। वियरिंग, कपाट और पानी के जहाज के जो प्रोपेलर है, ये सारी चीज़ें इससे बनती हैं।
तो यहाँ पर हमने कई सारी धातुएं देख ली और उनका संगठन देख लिया, उनका यूज़ देख लिया, किस चीज़ में किया जाता है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपकी कुछ ही धातु हैं जिनका संगठन पूछा गया है, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे पीतल का पूछा गया है, कांसा का पूछा गया है, गन मेटल का पूछा गया है, स्टेनलेस स्टील का पूछा गया है। इनके बारे में पूछे गए हैं। बाकी अधिकांशतः यूजेस पूछे गए हैं कि इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। तो ये चीज़ जरूर याद रखें। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं या फिर आप किसी भी वीडियो की किसी भी सब्जेक्ट की PDF लेना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर हमारे पेड बैचेस से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर भी आपको यहाँ 3 नंबर दिए गए हैं। इनमें से किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।